वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सनौला। जैसा कि हमने प्री कैलकुलस का कोर्स स्टार्ट किया है तो स्टूडेंट कह रहे हैं सर डेली बेसिस पे वीडियोस बनाए, मगर बिज़ी की होने की वजह से मैं थोड़े वीडियोस कम बना पा रहा हूँ, मगर जैसे मुझे टाइम मिला है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस बना लूँ। अब हमने लेक्चर 4 में से एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट तो मैं नहीं कह सकता, मगर हमने उस पार्ट को किया है जो आप मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, जो 1.1 हुई या 1.2 हमने उनमें से वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं किए, जो कि स्टूडेंट मुझे कह रहे हैं सर वो भी करवा दे। तो मैं ऐसे करूँगा कि एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम दोनों एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम कर लेंगे जो थोड़े मुश्किल लगें, और सिमिलरली 1.3 और 4 को मिला के एक और बना देंगे वीडियो। ऐसे थे हो सकता है, वरना अगर हम उसी को में इंक्लूड करेंगे तो फिर वीडियो ज़्यादा लेंदी भी हो जाएगी और फिर अलग से मतलब, हालांकि वो चीज़ें होनी चाहिए, मगर मैं कोशिश करूँगा जैसे ही हमारा चैप्टर ख़त्म होने से ही दो दो एक्सरसाइज में एक एक मतलब दो के मिला के एक वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाएँ। अब हम लेक्चर 5 कर रहे हैं। लेक्चर 5 में हमारे पास सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि कुछ चीज़ें स्टूडेंट ने पढ़ी हुई होती हैं, कुछ बाद में नहीं पढ़ी होती, तो डिपेंड करता है किसी पे। तो हमारे पास ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज हम यही करेंगे, मतलब इस पर ज़्यादा काम होगा और इस पर हम क्या क्या चीज़ें करेंगे हम वो भी लिख देते हैं। तो हमने पहले लिखना है कि व्हाट इज़ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर हमने ये सीख लिया तो ये क्या होता है, सिमिलरली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो m को हम स्लोप कहते हैं और c हमारा इंटरसेप्ट होता है। अब इंटरसेप्ट कौन सा, वो हमारा y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, तो हम इसको सिर्फ इंटरसेप्ट कहना कहें, मगर हमें y इंटरसेप्ट भी कहें सिर्फ हम, क्योंकि हमें ये पता है x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ m इंटू 0 0 होकर m y बराबर c, तो ऑब्वियस है y इंटरसेप्ट ही होगा। मगर हम इसे इसलिए स्लोप इंटरसेप्ट हम कहते हैं, स्लोप है और से ये है। मगर इसके देखें स्लोप की वजह से हम ग्राफ बना सकते हैं, मगर इससे अच्छा है कि हम हमेशा क्या करें, अगर आपके पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 है ना, तो आप क्या करें, सिंपली एक इंटरसेप्ट निकाल लें। वो क्या होगा, जब y 0 रखें तो आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 4। तो आपको x की वैल्यू मिलेगी -4 डिवाइडेड बाई 3। तो मैंने इसे रख लिया, इस वजह से ऐसे आया, वरना हम क्या, अगर इसमें इसको 9 करता, ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा, 9 अपान तो होके -3 मिल जाएगा। और जब हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो हम x0 पुट करना है। तो यहाँ पे अगर y0 रखें तो x0 रखें तो 3 इंटू 0 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 9। तो हमें 2 पॉइंट्स मिली। तो हम यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं इजीली। ग्राफ हमारा क्या बनेगा, तो एक हमारा आया है 0 पुट करने से 9, तो 0 पे 3 6 9। तो ग्राफ के लिए हम स्केलिंग चेंज कर सकते हैं, ज़रूर नहीं कि 1 2 3 रखें, जैसी वैल्यूज हैं उस लिहाज से कर सकते हैं। तो एक आया है 0,9, दूसरा आया है -3,0, क्योंकि x की वैल्यू -3 पे y 0। अब इनको उन दोनों को मिलाएंगे ना, आपको क्या मिलेगा, एक इसका ग्राफ मिल जाएगा। तो जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो तो इसका ग्राफ इजीली बन सकता है। सर आप x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालें और हमेशा एग्जिस्ट भी करेंगे। हाँ, जब आपके पास क्वाड्रेटिक है तो हमने कहा था कि कभी होंगे कभी नहीं, मगर लीनियर के केस में हमेशा होता है। तो इसके बाद हमारे पास देखें, बुक तो मेरे पास पीडीएफ में, तो मैं बार बार बुक नहीं देख सकता, ना ही मुझे याद रह सकता है, तो इस वजह से मैंने अलग से टॉपिक लिखे हैं तो कौन कौन सी होंगी। तो इसके बाद हमारे पास है, हमने शुरू में किया है कि है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होती क्या है। तो एक इक्वेशन है जहाँ पे दो वेरिएबल, एम जो है ना वो वेरिएबल नहीं है, एम हमारा कांस्टेंट होगा जिसको हम स्लोप कहते हैं। सिमिलरली हमने कहा इसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके बाद हमारे पास है ग्राफ, तो स्लोप इंटरसेप्ट निकाल हमने लिख के इसका ग्राफ भी बना लिया, यानी 3 चीज़ें हमारी हो गई। इसके बाद हमारे पास क्या है, सिंपली हमें स्लोप चाहिए, यानी स्लोप का फार्मूला, स्लोप ऑफ लाइन, हम इसको ऐसे करें, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रो 2 पॉइंट्स। तो ये इसको हम फॉर्मली ये कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, हमने लिए हैं x1 y1, दूसरी ली है x2 y2। अगर आपको क्या करना है, इसका स्लोप निकालना है, तो m इज इक्वल मिलेगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। जो स्लोप का फार्मूला जो मैंने लिखा था वो शायद विजिबल नहीं था, मैंने देखा, तो हम स्लोप का फार्मूला दोबारा लिखते हैं। तो m इज इक्वल टू क्या था, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें इसका मतलब क्या है, तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स लेते हैं x1 और y1, और यहाँ लेते हैं कोई x2 और y2, कहीं भी ले सकते हैं क्योंकि जनरल है, हमने कोऑर्डिनेट्स नहीं लिए तो जनरल में हमने रखे हैं। तो अगर यहाँ देखा जाए तो हमें यहाँ से एक लाइन मिल सकती है,
क्योंकि जिसका ये स्लोप होगा हमने निकाला। मगर इसको अगर हम ड्रैग करें पॉइंट को, हमने पहले डिस्टेंस के लिए वैसे किया था, तो हम यहाँ पे देखें तो यहाँ y का वैल्यू सेम आता है, यहाँ x का वैल्यू सेम, तो ये होगा x2 कामा y1। ठीक है, तो अगर यहाँ का डिस्टेंस देखा जाए तो ये कितना डिस्टेंस होगा, x2 माइनस x1। यहाँ देखें तो ये y2 माइनस y1। और जब हमने डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव किया था पाइथागोरस थ्योरम से, तो हमने कहा था कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल दिस स्क्वायर, फिर हमने रेडिकल दिया था। मगर यहाँ पे हम ये नहीं करें, हम क्या करते हैं कि स्लोप के लिए, स्लोप हम कहते हैं राइज डिवाइडेड बाय या रेशो रन। ठीक है, रन का मतलब हम सीधा जा रहे हैं तो ये रन है, राइज का मतलब हम ऊपर जा रहे हैं, तो इसको डिवाइड करते हैं जब इसके साथ, यानी इसको साथ रेशियो लेते हैं, तो हमारे पास स्लोप की डेफिनेशन बनती है। क्योंकि अगर हम हॉरिजॉन्टली सीधा जा रहे हैं तो हाइट चेंज नहीं होगी, अगर हम वर्टिकल जा रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। अगर हम ऐसे जाएंगे इस लाइन पे, जैसे हमारी सीढ़ी होती है स्पेशली, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम डिस्टेंस भी कवर करते हैं, हमारी हाइट भी कवर हो जाती है, तो हम आगे जाके छत पे पहुंच जाते हैं। तो इस वजह से कहीं भी पहुंच सकते हैं, मगर ऐसे अगर हॉरिजॉन्टली जाते हैं तो इस वजह से हमारे पास ऐसी जहाँ पे भी होगा तो हम इसे स्लोप निकालेंगे। अगर आपके पास मैंने अब सवाल अपनी तरफ से लिखता हूँ, 3,2 लिखा, -2,5 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास स्लोप क्या होगा, तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 है, तो 5 माइनस 2 और x2 माइनस x1 यानी -2 -3, क्योंकि ये x2 खुद है और इसमें अपनी माइनस दी, हमने फार्मूला की माइनस दी, फिर इसमें क्योंकि अच्छा लिखना चाहें तो आप ऐसे लिखते हैं हमेशा, फिर गलती नहीं होगी। तो मेरी तरफ से तरीके नहीं हो रहे, मगर आपकी कहीं किसी से हो सकती है, तो इस वजह से हम ऐसे लिखेंगे। 5 माइनस 2 इज़ 3 और यहाँ पे -4, इसको हम ओवरऑल लिख सकते हैं -3/4। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मुझे समझानी है, क्योंकि स्लोप का, जब आपके पास ना स्लोप मतलब मैं दो बना रहा हूँ, जब आपके पास स्लोप पॉजिटिव हो तो आपकी लाइन हमेशा लेफ़्ट टू राइट अप में जाती है, तो यहाँ जाए या ऐसे जाए या ऐसे जाए, कहीं पे भी जाए, मगर लेफ़्ट टू राइट अप में जाएगी। यानी आपके यहाँ अगर ग्राफ गलत बनाया है, यानी आपको पास स्लोप आपका पॉजिटिव आया है, मगर स्लोप आपने लाइन जो है ना ऐसी नहीं बनाई, आपने कुछ ऐसी बनाई है इस किस्म की। ठीक है, ऐसी मैंने बहुत सारी नहीं, इनमें से कोई एक नो, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, क्योंकि ये क्या होगा जब स्लोप हमारा नेगेटिव हो, ये क्या होती है जब स्लोप हमारा पॉजिटिव हो, और ये कहाँ पे होगी वो हमें इक्वेशन बताएगी वो एक्चुअल में क्या है। तो हमने सिर्फ स्लोप निकाला है, हमारे पास फॉर्म था ना y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो यहाँ पे क्या था, अगर हम इसकी लाइन बनाना चाह रहे हैं तो हम लाइन भी बना सकते हैं, y इज इक्वल टू एम की जगह 0 -3/4 रखें, x वैसे ही, अब c का c रखें। अब इनमें से कोई एक पॉइंट पुट करें, क्योंकि हमें पहले इंटरसेप्ट चाहिए था, अगर इंटरसेप्ट निकालना चाहें तो हम ऐसे ही नहीं निकाल सकते जब तक हमें c ना मिले। c हमें कैसे मिलेगा, कोई एक पॉइंट पुट करेंगे तो कैसे मिलेगा, तो y की जगह हम 2 रख रहे हैं और -3/4 यहाँ x की जगह 3 रख रहे हैं प्लस का c, तो हमें यहाँ से c का वैल्यू मिल सकता है। आपको कैलकुलेशन पे डिपेंड कर सकता है। अब मैं दोबारा देखना, क्योंकि विजिबिलिटी कितनी आ रही है, तो इसके नीचे विजिबिलिटी नहीं होगी, तो इस वजह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो 2 इज इक्वल टू -9/4 प्लस c, तो c हमें जो मिलेगा, आप इसका खुद भी निकाल सकते हैं, तो c की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो 17/4 मिलेगी। अब जब c की वैल्यू आ गई है तो आप इक्वेशन कैसे ड्राइव करें, इक्वेशन में देखें यहाँ c अननोन था, तो ये c यहाँ पे रखे, तो हमें y इज इक्वल टू -3/4x प्लस 17/4 हमें ये लाइन मिलेगी, यानी जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, तो कैलकुलेशन में के हिसाब से हो सकता है कि गलतियाँ अब तो नहीं है, मगर हो सकती हैं, तो उसमें ध्यान देना है सिर्फ कैलकुलेशन से। बाकी हम हालांकि इस पर हम आ रहे थे, ये हमारा था, हमने देखें लाइन बनाई है यूजिंग स्लोप एंड इंटरसेप्ट। स्लोप हमने पहले निकाला, इंटरसेप्ट के लिए हमने कोई एक पॉइंट पुट किया। अगर हम ये भी करते हमारा आंसर वही आता, चेंज नहीं आता। ठीक है, जब स्लोप पॉजिटिव है तो इस किस्म की लाइन, अब इस किस्म की मतलब कभी ऐसे यानी लेफ़्ट टू राइट अप में जाएगी, जब भी पॉजिटिव स्लोप हो, नेगेटिव में लेफ़्ट टू राइट डाउन में जाएगी। तो ये हमें, यानी अगर आप क्वाड्रेंट देखें तो क्वाड्रेंट का भी हो सकता है, क्योंकि मगर हम क्वाड्रेंट के हिसाब से नहीं लेफ़्ट टू राइट कहेंगे तो आपके लिए काफ़ी, क्योंकि अब जब आपके पास ऐसा प्लेन है तो लेफ़्ट का मतलब ये है राइट का, ये तो लेफ़्ट टू राइट अप में जाएगी तो पॉजिटिव स्लोप, अगर वैसे जाएगी तो नेगेटिव स्लोप। तो हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है पॉइंट स्लोप फॉर्म, फिर एक और मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या, यानी हमें स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो तो हम उसमें से भी इक्वेशन बना सकते हैं। अच्छा, तो हम आगे कर रहे हैं कि एक हमारे पास है कि कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, अच्छा ये करते क्यों हैं हम, ये इसके लिए कि हमें इक्वेशन ऑफ द
लाइन बनानी है, यानी हमारे पास लाइन है, हमें इसकी इक्वेशन चाहिए तो हम वैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है सिंपल, जैसे हमने वो लिखा था, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल एम एक्स माइनस एक्स वन। इसका मतलब ये है कि हमें m गिवन होगा यानी मिला हुआ होगा स्लोप, और हमें एक पॉइंट पता होगी जिसको हम कहेंगे x1 और y1। अगर हम अपनी तरफ से एक एग्जांपल लें तो स्लोप हमारे पास 3 है और मैंने पॉइंट लिए थे -3 का वहाँ 2 कहते हैं, ठीक है। तो हमने इस पर अगर हम पुट करें तो ये x1 है, ये y1 है, तो हमने कहा y माइनस वाई वन यानी 2, m यानी 3, x माइनस x1 यानी -3। अब यहाँ माइनस फार्मूले की है, यहाँ माइनस हमने इसकी अपनी लिखी है, तो इस वजह से क्या होगा y माइनस 2 इज इक्वल 3 इंटू एक्स, 3x माइनस माइनस पहले +3 होगा, फिर मल्टीप्लाई होके ये, क्योंकि 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, तो इसके साथ हमने एक्स कर लिया है, मगर पहले ये प्लस होके फिर एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, मगर मैंने जल्दी लिखा है। तो हमें इक्वेशन जो मिलेगी y इज इक्वल 3x प्लस 9 प्लस 2 यानी y इज इक्वल टू 3x प्लस 11 इज इक्वेशन।